हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विनर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा टॉपिक लाया हूँ जो हर पेपर में पूछा जाता है। आप पढ़े रहते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं। आज आप सुन ही लेंगे, बार बार 2-4 बार सुन लेंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जो हर पेपर में आ रहा है, आपको पता ही होगा भाग कितने होते हैं, भाग कितने हैं, संविधान में भाग कितने हैं। आप जानते हैं संविधान में 22 भाग हैं। उसी तरह से मुझे संविधान में अनुसूची की कितनी है, संविधान में अनुसूची 12 है। पहले 8 थी जो बाद में 12 हो गई। ठीक, आज इसी क्रम में देखेंगे दोस्तों भाग और अनुसूची क्या है और कहाँ के इस अनुच्छेद में है। इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों, दिया है भाग अनुच्छेद संबंध। ठीक, तो पहला दिया है, पहला भाग अनुच्छेद 1 से 4 तक। देखिए अनुच्छेद भी लाए हैं जिससे आपको कंफ्यूज हो जाए, कंफर्म हो जाए दोस्तों कौन सा अनुच्छेद किसमें है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक, इसमें बताया गया है संघ व राज्यों का क्षेत्र। भारत में जितने संघ हैं, मतलब संघ शासित प्रदेश और राज्य, उसका क्षेत्र बताया गया है दोस्तों। उसी क्रम में आता है भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11, इसमें नागरिकता बताई गई है। भारत की नागरिकता कैसे लेनी है, कैसे छूट जाती है नागरिकता, कैसे कमा जाती है, कैसे लिया जाता है नए तरीके से, यह बताया दोस्तों। और भाग 3 दोस्तों, भाग 3 की बात की जाए, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35, इसमें बताया गया है मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार। हमारा क्या क्या मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार क्या है, यह जानेंगे दोस्तों। और उसके बाद दिया है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 की बात की जाए 36 से 51, और इसमें बताया है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसे बोला जाता है दोस्तों डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में बताया गया दोस्तों। उसके बाद भाग 4A, भाग 4A दोस्तों यह संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है। भाग 4A 86वें संविधान संशोधन से 76 में दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है, और यह है मौलिक मूल कर्तव्य कहें या मौलिक कर्तव्य इसका नाम कहें, यह कर्तव्य है हमारा। कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो हमें भारत मतलब देश के लिए करना होता है, जैसे देश की संपत्ति सुरक्षा करना, उसके धरोहर सुरक्षा करना, भारत के फ्लैग का सम्मान करना, ये सब हमारी कर्तव्य है दोस्तों। उसी क्रम में आता है भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151। इसमें बताया गया है दोस्तों संघ मतलब दोस्तों बात है विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका और कार्यपालिका की बात की जाए दोस्तों, जो विधायिका कार्यपालिका है ये संघ में आएंगे, अनुच्छेद 151। उसी क्रम में आता है भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237। अब तक संघ थे उसके बाद अब बात आती है राज्य की। भाग 152 से 237 राज्य की बात हो गई दोस्तों। उसी क्रम में आता है भाग 7 अनुच्छेद 201 से, यह निरसित यानी रद्द कर दिया गया दोस्तों, यह रद्द कर दिया गया है, इसलिए निरसित बोले हैं, रद्द कर दिया गया है। उसी क्रम में आता है भाग 8 239 से 242। इसमें केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, जैसे हमारे इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद भाग 9 की बात की जाए, अनुच्छेद 243 से 243O, अनुच्छेद 243 से 243O, इसमें पंचायत की बात की गई है दोस्तों, पंचायत। ठीक, उसी क्रम में आता है भाग 9 की बात की जाए दोस्तों, इसमें 243B से 243Z या G बात हो जाती है। इसमें नगर पालिका की बात की गई है, इसमें नगर पालिका की बात की गई है। और उसी क्रम में भाग 10 आता है दोस्तों, अनुच्छेद 244 से 244, यह अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। भाग 10 अनुच्छेद 244 से 244 से अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र। उसी क्रम में आता है भाग 11 की बात की जाए दोस्तों 245 से, अनुच्छेद बता रहे हैं यह अनुच्छेद है, अनुच्छेद 245 से 263। इसमें संघ व राज्यों के बीच संबंध, अगर संघ व राज्यों के बीच संबंध की बात की जाए दोस्तों, संघ व राज्यों के बीच संबंध की बात की जाए, अनुच्छेद भाग 11 और अनुच्छेद 245 से 263,
यह इसलिए बताए अनुच्छेद, इससे आपको खोजने में दिक्कत ना हो दोस्तों। पढ़ना चाहे अनुच्छेद इतना जितना डालेंगे, यह संघ वाले भी संबंध आ जाएगा भाई, यार डालेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक, आपके पास सबसे बड़ी लाइब्रेरी आपके मोबाइल है, उसमें डालेंगे पता चल जाएगा नेट पे। ठीक, और नहीं तो अगला देखिए भाग 12 अनुच्छेद 264 से 301, इसमें बताया गया दोस्तों वृत्ति प्रॉपर्टी संपत्ति, यानी जितना धन संपत्ति है उसके बारे में भाग 12 अनुच्छेद 264 300 में बताया गया है दोस्तों संपत्ति प्रॉपर्टी। उसी क्रम में भाग 13 इसमें बताया गया दोस्तों 300 अनुच्छेद 301 से 307, इसमें व्यापार करिए भारत के क्षेत्र में, व्यापार भारत के क्षेत्र में, यानी इसमें भाग 13 यह बताया गया है 300 अनुच्छेद 301 से 307 में कहा गया है कि भारत में आप व्यापार कर सकते हैं, व्यापार क्षेत्र। ठीक, व्यापार क्षेत्र यानी कहाँ कहाँ कर सकते हैं दोस्तों। इसी क्रम में भाग 14 की बात की जाए दोस्तों अनुच्छेद 308 से 323, अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 की बात की जाए, संघ और राज्यों की सेवाएं दोस्तों, संघ और राज्यों की सेवाएं मतलब इसमें IAS PCS आते हैं, IAS जो सेवा देते हैं दोस्तों अखिल भारतीय सेवा, इसी में भाग 14 में। उसके बाद भाग 14A आता है दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा होगा, लिख लीजिए भाग 14A अनुच्छेद 323A से 323B तक ट्रिब्यूनल, इसमें ट्रिब्यूनल की बात की गई है दोस्तों। अब आ जाते हैं भाग अनुच्छेद संबंध, भाग 15 दोस्तों, इसमें बात की जाए अनुच्छेद 324 से 329A। आप जानते हैं दोस्तों 324 में चुनाव है, यानी ये चुनाव की बात की गई, सबकी चुनाव, जितने प्रकार के चुनाव हैं, चाहे ग्रामीण चुनाव हो, चाहे राज्य ब्लॉक चुनाव हो, चाहे जिला चुनाव हो, चाहे राज्य का चुनाव हो, चाहे जिसका चुनाव हो, सबकी चुनाव की बात की गई। अनुच्छेद भाग 16 में बताया गया है 330 से 342, इसमें कहा गया है कुछ वर्गों संबंधित प्रावधान, कुछ वर्गों संबंधित विशेष प्रावधान। इसमें कहा गया है कुछ ऐसे वर्ग हैं जिसको विशेष प्रावधान दिया गया है दोस्तों। अगर प्रावधान यहाँ लिखना चाहे तो लिख लीजिए दोस्तों प्रावधान। ठीक, कुछ वर्गों को विशेष प्रावधान दिया गया है दोस्तों। और भाग 17 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, भाग 17 343 से 351, इसमें भाषा, भारत की राजभाषा हिंदी है, उसके बारे में बताया है। उसी क्रम में आता है भाग 18, यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसमें आपातकाल की बात की गई है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आपातकाल हैं? कुल 3 प्रकार के आपात के हैं, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, एक वित्तीय आपातकाल, ये 3 प्रकार हैं दोस्तों। उसके बाद भाग 19 में विविध बताया गया, विविध में सब कुछ आता है दोस्तों, विविध में बात की जाए विविध में सब कुछ आता है दोस्तों। उसी के बाद भाग 20, यह तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, संविधान संशोधन, जितने भी संशोधन हो रहे हैं अनुच्छेद 369 के अंतर्गत हो रहे हैं, चाहे जितना भी संविधान होगा। अभी तक लगभग 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं दोस्तों, यही कंफर्म है। उसके बाद अनुच्छेद भाग 21, अनुच्छेद 362 से 392 अस्थायी प्रावधान, जो अस्थायी प्रावधान नहीं होते हैं उनके बारे में बात की है दोस्तों। उसके बाद भाग 22 यानी अंतिम 393 से 395 60 टाइटल है। इसमें क्या दोस्तों है? 60 टाइटल। ठीक, यह हमारा भाग था दोस्तों। आप कहेंगे तो सर अनुच्छेद तो 450 के ऊपर हो गया है। हाँ दोस्तों हो गया है, लेकिन यही 22 भागों में यही मेन प्रावधान, मेन यही हमारा अनुच्छेद है ABCD करके, जो 450 और 477 तक अनुच्छेद है, लेकिन जो कहा जाए मानक यही है। इसी क्रम में आ जाते हैं दोस्तों अनुसूची के बारे में। इसी वीडियो में इसलिए अनुसूची लाएं जिससे आप दोनों समझ जाएं। अनुसूची कहीं हेडी नहीं डाले हैं, अब यहीं से अनुसूची हमारी 12 है, देख लेते हैं दोस्तों। अनुसूची, प्रथम अनुसूची की बात की जाए दोस्तों, प्रथम अनुसूची में क्या बात की गई है? राज्य व केंद्रशासित क्षेत्रों के नाम, राज्य व केंद्रशासित क्षेत्रों के नाम बताया गया है इसमें दोस्तों। जो राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में नाम बताया गया है। अनुसूची 2 की बात की जाए दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति राज्यपाल ही नहीं दोस्तों, सभी मंत्री विधायक जितने भी हमारे न्यायाधीश वगैरह सबका वेतन और भत्ते की बात की गई, उनको वेतन कहां से, भत्ते कहां से मिलेगा कैसे, ठीक, सबकी बात की गई। तृतीय अनुसूची की बात की जाए दोस्तों,
अनुसूचित 3 की बात की जाए तो इनमें सबकी यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, विधायक जितने भी हैं सबका शपथ की बात की गई है। शपथ इनको दिलाना है, शपथ या प्रतिज्ञा, सबकी शपथ की बात की गई है दोस्तों। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों चतुर्थ अनुसूची में अनुसूची 4 की बात की जाए, इसमें सीटों का बंटवारा है दोस्तों। अब सीटों का बंटवारा क्या है दोस्तों जान लेते हैं। सीटों बंटवारा दोस्तों वह है जैसे कि उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें कुछ हैं, बिहार में कुछ है, वहां पे कुछ है, यानी सीटों किसमें बंटवारा किया गया है जनसंख्या के माध्यम से। जितनी जनसंख्या होगी, जितना उसमें क्षेत्रफल होगा, उसी के हिसाब से यहाँ सीटों को बंटवारा किया गया। इतना सीट पे आप चुनाव लड़ाएंगे, इतना सीट पे आप चुनाव लड़ाएंगे। उसी प्रकार के आता है पंचम अनुसूची दोस्तों, और 5वीं अनुसूची में बताया गया है अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान किया गया है दोस्तों कुछ नया, मतलब इनके लिए अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ छूट की या प्रावधान किया गया है अनुसूची 5 में। लेकिन 6वीं में क्या कह रहा है दोस्तों, 6वीं में देखिए, 6वीं में यह बताया गया जो 5वीं में व्यवस्था नहीं दे पाए थे, कुछ राज्य ऐसे थे जो छूट गए थे, उसीलिए 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये 4 राज्य छूट गए थे अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रावधान के लिए। इसीलिए 6वीं में असम, मेघालय, मिजोरम और अन्य जनजातियों के प्रावधान की व्यवस्था की गई है इन 4 राज्यों में। अब 7वीं अनुसूची की बात की जाए दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें सूची आती है। अब कौन सी सूची दोस्तों, 3 सूची आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यह तीनों सूचियां 7वीं अनुसूची में है दोस्तों। समवर्ती सूची, यह तीनों सूचियां 7वीं अनुसूची में है। अब 8वीं अनुसूची की बात की जाए दोस्तों, 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि संविधान द्वारा जो प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान कितने भाषा वर्णित है, 22। यह 8वीं अनुसूची में बताता है संविधान द्वारा प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख। उसी क्रम में आता है 9वीं सूची दोस्तों। 9वीं सूची की बात की जाए दोस्तों, 9वीं सूची में आता है भूमि सुधार, चकबंदी। भूमि सुधार की बात की जाए दोस्तों, यह हमारे 9वीं सूची में आता है। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों 10वीं अनुसूची, 10वीं सूची भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 10वीं अनुसूची, पहले 8वीं अनुसूची दोस्तों, यह संविधान संशोधन द्वारा 4 अनुसूची जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची की बात की जाए दोस्तों, दल बदल, यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह दल बदल के लिए व्यवस्था की गई है। और 11वीं अनुसूची दोस्तों देख लीजिए, 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत, इसमें ग्राम पंचायत आएंगी अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची दोस्तों, 12वीं अनुसूची नगर पालिका की बात की गई। 12वीं अनुसूची नगर पालिका की बात की है दोस्तों। एक बार मैं जल्दी आपको दोहरा देता हूं, देख लीजिए। जैसे भाग 1 संघ व राज्य से, भाग 2 नगर नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, और भाग 4 नागरिक नीति से तत्व, भाग 4 मूल कर्तव्य, और भाग 5 संघ व संघ, भाग 6 राज्यों, भाग 7 निश्चित यानी रद्द, भाग 8 के शासित प्रदेश, भाग 9 पंचायत, भाग 9A नगर पालिका, भाग 10 अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र, और भाग 11 संघ व राज्यों के बीच संबंध, भाग 12 वित्त संपत्ति प्रॉपर्टी, और भाग 13 व्यापार भारत के क्षेत्र में, भाग 14 संघ व राज्यों की सेवाएं ISPCS, भाग 14A ट्रिब्यूनल, भाग 15 में बात की जाए चुनाव, भाग 16 में कुछ वर्गों के विशेष संबंध, भाग 17 में बात की जाए राजभाषा, भाग 18 में बात की जाए आपातकाल, भाग 19 की बात की जाए विविध, भाग 20 की बात की जाए संविधान संशोधन दोस्तों, भाग 21 की बात की जाए अस्थायी प्रावधान, भाग 22 की बात की जाए शार्ट टाइटल। उसी क्रम में इसको भी दोहरा लेते हैं। अनुसूची 1 में राज्यों के क्षेत्रों के नाम दिया है। द्वितीय में राष्ट्रपति, राज्यपाल या अन्य मंत्रियों की वेतन भत्ते की बात की गई है। तृतीय बात की गई है जितने भी मंत्री, विधायक, राज्यपालों का शपथ प्रतिज्ञान। चौथे में बात की जाए राज्यों के सीटों को बंटवारा किया है दोस्तों। 5वीं बात की जाए अनुसूची व जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया गया है। और 6वीं बात की जाए जो जनजाति छूट गए थे, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उनकी बात की गई है दोस्तों। और 7वीं बात की जाए सूची है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और 8वीं बात की जाए संविधान द्वारा प्राप्त जो भाषा दी गई है 22 भाषा को उल्लेख किया गया है। 9वीं में भूमि सुधार है। 10वीं में दोस्तों दल बदल है। 11वीं में ग्राम पंचायत है। और 12वीं में नगर पालिका है। दोस्तों यह है आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहिए तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए दोस्तों, नहीं तो मेरी आवाज ही आप मोबाइल पे लगा के सुन लीजिए दोस्तों। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप देख रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।